नमस्कार। आज है 9 जुलाई 2025 बुधवार और तिथि है आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी। आज हम कुछ ज्योतिषीय स्रोतों के आधार पर आज के राशिफल को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखना यह है कि भविष्यवाणियों के मुख्य संकेत क्या है और मतलब उनके पीछे ज्योतिषीय कारण क्या हो सकते हैं। और पहली नजर में ही ये काफी दिलचस्प लग रहा है। जैसे मेष राशि के लिए दिन बहुत अच्छा बताया गया है। हाँ, बिल्कुल। कानूनी मामलों में जीत, काम पर तारीफ, ऐसे संकेत हैं। और कुछ विशेष योग भी बन रहे हैं आज। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर हम स्रोतों का एक सार निकालें तो आज का दिन ना कई लोगों के लिए मिला जुला सा रहने वाला है। मिला जुला। अच्छा। हाँ, मतलब कुछ राशियों के लिए नए अवसर दिख रहे हैं तो वहीं कुछ को थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो एक तरह से मौके भी हैं और चुनौतियां भी। हाँ, जैसे आपने मेष का जिक्र किया वो तो अच्छा है ही। उसके अलावा वृषभ राशि वालों के लिए भी अच्छी खबर ऐसा लग रहा है। जी, उन्हें कुछ धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। और मकर राशि वालों को शायद किसी पुराने निवेश से फायदा हो सकता है। हाँ, मकर के लिए पुराना निवेश से लाभ का जिक्र है। और मीन राशि वालों को कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अच्छा, तो ये तो काफी पॉजिटिव संकेत हुए कुछ राशियों के लिए। ये तो हुए सकारात्मक पहलू, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जैसे तुला राशि, उनके लिए काम की जगह पर मतलब कार्य क्षेत्र में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। ओके। और पैसों के मामले में भी थोड़ा संभल कर चलने को कहा गया है। अच्छा, और भी हैं क्या ऐसी राशियां? हाँ हैं, जैसे कर्क राशि वालों को अपनी योजनाओं को लागू करने में शायद थोड़ी रुकावट महसूस हो। सिंह राशि वालों को अपने खर्चों पर और सेहत पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। सेहत पर भी ठीक है। और धनु राशि वाले वो थोड़ी थकान या ऊर्जा की कमी महसूस कर सकते हैं। तो मतलब ध्यान रखने वाली बातें भी हैं। हाँ। अच्छा, और बात सिर्फ राशियों की नहीं है, आपने कहा कुछ खास ज्योतिषी योग भी हैं आज। जी हाँ। जैसे गज केसरी योग का नाम आया है। ये क्या होता है? और इसका क्या असर बताया गया है? हाँ, गज केसरी योग। देखिए, ज्योतिष में इसे एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। शुभ योग? जी, ये तब बनता है जब बृहस्पति यानी गुरु और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में होते हैं। और आमतौर पर इसे ज्ञान, धन, समृद्धि, सम्मान में वृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। अच्छा। और जो स्रोत हमने देखे हैं उनके अनुसार आज इसका खास असर मिथुन, कर्क, सिंह, धनु और मीन इन राशियों पर रहने की संभावना है। मिथुन, कर्क, सिंह, धनु, मीन। ओके। और एक और योग का भी जिक्र था शायद, बुधादित्य राजयोग। हाँ बिल्कुल, बुधादित्य राजयोग। इसका क्या महत्व है? ये योग बनता है सूर्य और बुध की युति से, जब वो एक साथ होते हैं। ज्योतिष में इसे बुद्धि, कम्युनिकेशन स्किल्स, विश्लेषण क्षमता और मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला मानते हैं। और आज के लिए स्रोतों में वृषभ, मिथुन, कर्क, वृश्चिक, धनु और मकर इन राशियों को इससे लाभ मिलने की बात कही गई है। वृषभ, मिथुन, कर्क, वृश्चिक, धनु, मकर, काफी राशियां हैं इसमें जी। तो क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो योग हैं और जो राशियों के लिए भविष्यवाणियां हैं उनमें कोई कनेक्शन है? हाँ बिल्कुल, कुछ हद तक तो है ही। जैसे आपने वृषभ और मकर के लिए आर्थिक लाभ की बात की थी। हाँ। तो हो सकता है वो बुधादित्य राजयोग के असर से जुड़ा हो, क्योंकि ये योग बुद्धि और सही निर्णय लेने में मदद करता है। सही है, सही है। इसी तरह जैसे मीन राशि को नई जिम्मेदारी मिलना, जो कि सम्मान का सूचक है, हाँ। वो शायद गज केसरी योग के प्रभाव को दिखाता हो। तो ये योग जो हैं वो दिन की जो सामान्य संभावनाएं हैं उन्हें एक आप कह सकते हैं अतिरिक्त बल दे सकते हैं। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, कुछ राशियों के लिए स्थिति थोड़ी मिली जुली सी भी है, जैसे शायद मिथुन का जिक्र था। हाँ, मिथुन का उदाहरण काफी दिलचस्प है। उनके लिए एक तरफ तो आर्थिक स्थिति मजबूत बताई गई है। अच्छा। जो शायद हाँ, बुधादित्य और गज केसरी दोनों योगों के प्रभाव में होने का नतीजा हो सकता है। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि प्रेम संबंधों में कुछ पुरानी बातें या मुद्दे फिर से उभर सकते हैं। ओहो। तो थोड़ा भावनात्मक उतार चढ़ाव रह सकता है। मतलब मिला जुला असर। बिल्कुल। और इसी तरह कुंभ राशि वालों के लिए दिन थोड़ा धीमा सा रह सकता है। उन्हें अपने प्रयासों का फल मिलने में शायद थोड़ा इंतजार करना पड़े। थोड़ा धैर्य रखना होगा। जी। तो अगर हम आज के इस पूरी ज्योतिषीय चर्चा को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं? देखिए, संक्षेप में कहें तो आज का दिन
9 जुलाई 2025 ज्योतिष की नजर से काफी एक्टिव दिख रहा है। बिल्कुल। मेष, वृषभ, वृश्चिक, मकर और मीन इन राशियों के लिए अवसर दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं, नए मौके मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ तुला, कर्क, सिंह और धनु राशि वालों को थोड़ा ध्यान से चलने की जरूरत है, थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। ठीक है। केसरी और बुधादित्य ये कुछ राशियों के लिए सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ा रहे हैं। और ये एक बात सोचने पे भी मजबूर करती है। जैसे आपने कहा, स्रोत अलग अलग राशियों के लिए खास सलाह दे रहे हैं, लेकिन मिथुन के मामले में रिश्तों में संवाद और संतुलन का जिक्र भी आया। सही कहा, और शायद यही आज के लिए एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु हो सकता है। देखिए, ज्योतिषीय संकेत हमें बाहरी संभावनाओं और प्रभावों के बारे में तो बताते ही हैं, हाँ, पर शायद वे इस ओर भी इशारा करते हैं कि हमारी व्यक्तिगत बातचीत, आपसी समझ और जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है, चाहे ग्रहों की स्थिति कुछ भी क्यों ना हो। बिल्कुल। शायद यही संतुलन आज के दिन को और किसी भी दिन को बेहतर बनाने की कुंजी